वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 271 और 271 पेज के ऊपर 38 नंबर का शीर्षक है सर्पादि भ्रम स्थल में 4 मत और चतुर्थ मत में दोष। ठीक है, सर्पादि भ्रम स्थल में 4 मत है अध्यास के बारे में। वो कौन कौन है इस बात को बता रहे हैं। और जो चौथा मत है उनमें दोष दिखा रहे हैं क्योंकि वो उचित नहीं है। तो देखिए, इस रीति से सर्प रजतादि भ्रम होवे तहा 3 ही मत कहे। अभी तक ऊपर 3 मत बताए। कौन कौन स्पष्ट कर रहे हैं। एक तो उपाध्याय का मत कहा जिसका खंडन कर चुके वो पर। ताके मत में एक ही ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान दुष्ट इंद्रिय विषय के संबंधते अंतकरण का परिणाम रूप होवे है। दोष से युक्त इंद्रिय उस इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होता है तो एक ही अंतकरण का परिणाम रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। एक ही मतलब उस अधिष्ठान रज्जु आदि को ग्रहण करने वाला और सर्प को ग्रहण करने वाला, अर्थात दोनों भी विषय एक ही ज्ञान के हैं। ऐसा नहीं कि इदम को विषय करने वाला अलग ज्ञान है और सर्प को विषय करने वाला अलग ज्ञान है। एक ही वृत्ति रूप ज्ञान के दोनों विषय है और वह वृत्ति अंतकरण की वृत्ति है, अविद्या की नहीं। उपाध्याय के मत में, उपाध्याय का मत क्या, ताके मत में एक ही ज्ञान दुष्ट इंद्रिय विषय के संबंध से अंतकरण का परिणाम रूप होवे। यह ज्ञान अधिष्ठान के सामान्य अंश को और अध्यस्त को विषय करता भ्रमरूप है। वह ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान अधिष्ठान के सामान्य अंश को भी विषय कर रहा है और अध्यस्त जो सर्पाधिक उनको भी विषय कर रहा है। अधिष्ठान के सामान्य अंश को और अध्यस्त को विषय करता भ्रमरूप है। तासे पृथक अधिष्ठान के सामान्य अंश मात्र गोचर प्रमाद ज्ञान इसके मत में अंगीकार नहीं। जैसे धर्मी ज्ञानवादी के मत में अधिष्ठान का सामान्य अंश का ग्रहण करने के लिए अंतकरण का परिणाम रूप प्रमाद ज्ञान माना गया है, ऐसा उपाध्याय मानता नहीं। लगा इतना। हाँ, पृथक अधिष्ठान के सामान्य अंश मात्र गोचर, केवल अधिष्ठान के सामान्य अंश को ही विषय करने वाला प्रमाद ज्ञान का किसके मत में उपाध्याय के मत में अंगीकार नहीं। और धर्मी ज्ञानवाद में 2 मत कहे। एक तो उपाध्याय का मत हुआ, फिर धर्मी ज्ञानवादी, इसमें पुनः 2 मत। और धर्मी ज्ञानवाद में 2 मत कहे। क्या क्या? एक मत में तो इदमाकार सामान्य ज्ञान प्रमा रूपते अनंतर। इदमाकार अधिष्ठान का अंश जो इदम, उस इदम को विषय करने वाला सामान्य ज्ञान जो कि प्रमा रूप है, अंतकरण की वृत्ति है, उसका बाद होता नहीं। एक मत में तो इदमाकार सामान्य ज्ञान प्रमारूप हुआ, उसके बाद में अनंतर अयम सर्प इदम रजतम, इस रीति से ब्रह्म ज्ञान हो गए। उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान, अयम सर्प इदम रजतम, इस रीति से ब्रह्म ज्ञान हो गए। सो अविद्या का परिणाम रूप हो गए। किंतु सर्प को अथवा रजत को विषय करने वाला जो ज्ञान है वृत्ति रूप ज्ञान, वो कैसा है? अविद्या का परिणाम। और उसके पहले इदम अंश को ग्रहण करने वाला अंतकरण का परिणाम रूप ज्ञान है, वृत्ति रूप ज्ञान, वो सामान्य ज्ञान है, वो प्रमा है। इस प्रकार इदम रस्तम इस रीति से ब्रह्म ज्ञान होए, सो अविद्या का परिणाम रूप होवे। और अधिष्ठान के सामान्य अंश को विषय करता हुआ अध्यस्त को विषय करे। धर्मी ज्ञानवादी के मत में पहला मत है कि नहीं? अधिष्ठान के सामान्य अंश को विषय करता हुआ अध्यस्त को विषय करे है कौन? अविद्या का परिणाम रूप ब्रह्म ज्ञान।
बराबर है कि नहीं? विषय करे मतलब पहला ज्ञान सामान्य ज्ञान, इदम को विषय करने वाला, बराबर। उसके बाद सर्प को विषय करने वाला अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान, किंतु वह अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान कैसा? दोनों को विषय कर रहा है, अधिष्ठान के सामान्य अंश को भी और अध्यस्त पदार्थों को भी। ठीक है ना? पंक्ति लगी? पुनः देखिए, और धर्मी ज्ञानवाद में दो मत है, यहां से मिल गया। और धर्मी ज्ञानवाद में दो मत है। एक मत में तो इदम आकार सामान्य ज्ञान प्रमारूपते अनंतर अयम सर्प इदम रजतम, इस स्थिति से ब्रह्म ज्ञान हो गए, स्वाविद्या का परिणाम रूप हो गया है, लग गया। और अधिष्ठान के सामान्य अंश को विषय करता हुआ अध्यस्त को विषय करे, लग गया। याते इदम आकार और अध्यस्त आकार हो गए, इसलिए वो ज्ञान कैसा है? इदम को भी विषय कर रहा है और अध्यस्त को भी। याते इदम आकार और अध्यस्त आकार हो गए, लग गया। और धर्मी ज्ञानवाद में दूसरा मत यह है, पहला मत बताया, अब दूसरा मत। और धर्मी ज्ञानवाद में दूसरा मत यह है, क्या? इदमाकार सामान्य ज्ञान अध्यास हेतु प्रमारूप हो गए। इदमाकार जो सामान्य ज्ञान है वो कैसा है? अध्यास के लिए कारण है और प्रमारूप। इदमाकार सामान्य ज्ञान अध्यास रूप, अध्यास हेतु प्रमारूप, तासे उत्तर क्षण में सर्परस्तादि गोचर अविद्या का परिणाम ज्ञान होवे है, सो भ्रम रूप होवे। वो कैसा है? बाद में होने वाला ज्ञान अविद्या का परिणाम रूप है और भ्रम रूप है। या ते अधिष्ठान गोचर होवे नहीं, इतना भेद है। पहले मत में बाद में होने वाला जो अविद्या का परिणाम रूप भ्रम ज्ञान, वो दोनों को विषय करता है, अधिष्ठान के सामान्य अंश को भी और अध्यस्त को भी। और ये दूसरा मत, बाद में उत्पन्न हुआ जो अविद्या का परिणाम रूप ब्रह्म ज्ञान है, वह केवल अध्यस्त पदार्थों को ही विषय करता है, लग गया। या तो अधिष्ठान गोचर होवे नहीं, किंतु केवल अध्यस्त गोचर होवे। इस ब्रह्म ज्ञान में इदम पदार्थ विषयकत्व नहीं, वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो इदम पदार्थों को विषय नहीं कर रहा है। तो बोलेंगे अयम सर्प, इसमें अयम ये क्या है? फिर इदम रजतम, इदम क्या है कि नहीं? देखिए आगे, इस ब्रह्म ज्ञान में इदम पदार्थ विषयकत्व नहीं, तथापि इसके अधिष्ठान ज्ञान में इदम पदार्थ विषयकत्व है। सर्प का अधिष्ठान कौन? रज्जु। और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान इदम ज्ञान। बात समझ में आ रही है? उधर अर्थाध्यास, इधर ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास में अध्यास है सर्प का, उसका अधिष्ठान रज्जु। और ज्ञानाध्यास में सर्पाकार जो अविद्या की वृत्ति, वो ज्ञानाध्यास, और उसका अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति, बराबर है। किंतु केवल अध्यस्त, इस भ्रम ज्ञान में इदम पदार्थ विषयकत्व नहीं, वो भ्रम ज्ञान इदम पदार्थ को विषय नहीं कर रहा है, तो भी तथापि किसके अधिष्ठान? उस भ्रम ज्ञान का अधिष्ठान ज्ञान कौन सा? इदम पदार्थ विषयक ज्ञान। तथापि तिसके अधिष्ठान ज्ञान में इदम पदार्थ विषयकत्व है। तो दो ज्ञान हुए, इदम पदार्थ विषयक ज्ञान, सर्प विषयक ज्ञान, सर्प को विषय करने वाला ज्ञान। इदम पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान वो प्रमारूप है, अधिष्ठान है। और सर्प को विषय करने वाला ज्ञान अविद्या की वृत्ति रूप है और भ्रम रूप है। और भ्रम रूप जो वृत्ति, उसमें इदम पदार्थ विषयकत्व नहीं है, किंतु उस वृत्ति का, उस ज्ञान का अधिष्ठान जो कौन? इदमाकार वृत्ति, उसमें क्या है? इदम पदार्थ विषयकत्व है। किंतु उस इदम पदार्थ विषयकत्व रूप जो धर्म प्रमा ज्ञान में है, वह अनिर्वचनीय, उसका संबंध अनिर्वचनीय उत्पन्न हो रहा है। किसमें? सर्प ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में। इसलिए उसमें अयम या अंश दिखाई दे रहा है, इदम या अंश दिखाई दे रहा है। बात लगी? ताका अनिर्वचनीय संबंध ब्रह्म ज्ञान में उपजे है। इस रीति से केवल अध्यस्त पदार्थाकार ब्रह्म ज्ञान हो गए, लग गया। कुल मिलाकर क्या हुआ? केवल अध्यस्त पदार्थाकार, अध्यस्त पदार्थ को विषय करने वाला क्या? ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है।
इस रीति से केवल अध्यस्त पदार्थाकार ब्रह्म ज्ञान होवे, यह मत ही समीचीन है और यह मत सबसे अच्छा है। ठीक, अच्छा आगे चलिए। और धर्मी ज्ञानवाद में ही कोई ग्रंथकार तीसरा पक्ष माने है तो धर्मी ज्ञानवादी, किंतु ऊपर जो दो मत बताए धर्मी ज्ञानवाद में उससे भिन्न एक तीसरा ही मत कोई कहता है ग्रंथकार। ठीक है, और धर्मी ज्ञानवाद में कोई ग्रंथकार तीसरा पक्ष माने, कैसे उसका स्पष्टीकरण कर रहे, तथा ही अध्यास का हेतु अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो गए, बराबर। अध्यास का कारण कौन, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो गए। तासे भिन्न सर्वप्रस्तादि गोचर अविद्या की वृत्ति निष्फल है, मानने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अधिष्ठान का जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य वृत्ति, उससे अतिरिक्त सर्परजत को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है। तासे भिन्न सर्परस्तादि गोचर, गोचर मतलब सर्परस्तादि को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति निष्फल है। काहे ते, काबर, क्यों, अधिष्ठान गोचर अंतकरण की इदमाकार वृत्ति जो अध्यास की हेतु मानी है, मिल गया ना। अधिष्ठान गोचर मतलब अधिष्ठान को विषय करने वाली अंतकरण की कौन, इदमाकार वृत्ति जो कि अध्यास के लिए कारण मानी है, जो अध्यास की हेतु मानी है। किस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से, उस इदमाकार वृत्ति में जो अभिव्यक्त चेतन है उससे सर्परस्तादिकन का प्रकाश हो गए। सर्परस्तादिकन का, सर्परस्तादिक विषय का क्या होता है, प्रकाश मतलब ज्ञान होता है। अतः सर्परस्तादिक को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति स्वतंत्र मानने की जरूरत नहीं, ऐसा इनका कहना। इस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से ही सर्परस्तादिकन का प्रकाश हो, याते सर्परस्तादिक ज्ञेय रूप तो अविद्या का परिणाम हो है। मतलब सर्प रजत जो सामने वाले पदार्थ है, उस पदार्थ के रूप में तो अविद्या का परिणाम होता है, किंतु उस सर्प रजत के ज्ञानाकार अविद्या का परिणाम नहीं होता है इनके मत में। अर्थात इनके मत में भी क्या हुआ, उपाध्याय की मत की तरह केवल अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास नहीं। याते सर्परस्तादिक ज्ञेय रूप तो अविद्या का परिणाम हो गया है, ज्ञेय मतलब विषय, और ज्ञान रूप परिणाम अविद्या का होवे नहीं, हो गया ना। या मत में भी उपाध्याय की मत की नहीं, उपाध्याय की मत की तरह शुक्ति रस्ताधिकन में केवल अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास का अंगीकार नहीं। जैसे उपाध्याय ने अर्थाध्यास माना है, ज्ञानाध्यास नहीं माना, इस प्रकार इस मत वाले ने भी क्या सर क्या बताया, अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास नहीं। शुक्ति रस्ताधिकरण में केवल अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास का अंगीकार नहीं, लग गया। यह मत भी उपाध्याय की मत की नहीं, सकल क्या है, आर्य न आचार्य, आचार्य वचनते और युक्ति से विरुद्ध है। लग गया। यह मत भी उपाध्याय के मत की नाई, सकल आचार्य वचनते और युक्ति से विरुद्ध है। काहे ते, या मत में भ्रम ज्ञान का लोप हो गया है, भ्रम ज्ञान मानती ही नहीं है, या मत में भ्रम ज्ञान का लोप हो गया है। इदमाकार जो ज्ञान होवे सो अधिष्ठान से इंद्रिय के संयोक्ते अंतकरण की वृत्ति रूप हो गए है कि नहीं। और इदमाकार ज्ञान उन्होंने माना है, वो भी कैसा, इदमाकार जो ज्ञान होवे सो अधिष्ठान और इंद्रिय के संयोग से अंतकरण की वृत्ति रूप होवे है, लग गया। और अधिष्ठान गोचर होवे, अधिष्ठान को विषय करने वाला होवे, याते प्रमा हो, इसलिए क्या है वो प्रमा। तासे भिन्न ज्ञान माने नहीं, इस मत में उससे अतिरिक्त भ्रमरूप ज्ञान को माना नहीं है। याते भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध होवेगा, इसलिए इसके मत में भ्रम ज्ञान क्या होगा, अप्रसिद्ध होगा, भ्रम ज्ञान है ही नहीं। किंतु सभी जितने भी वेदांत के आचार्य पूर्व में हुए सभी ने क्या माना है, भ्रम ज्ञान माना है। और लोग व्यवहार में भी मानते, सर्प का क्या मानते, भ्रम, मुझे भ्रम ज्ञान हो गया है कि नहीं। इस प्रकार याते भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध होवेगा, लग गया। जो ऐसे कहे कदाचित वो लोग बोलेंगे क्या, अधिष्ठान गोचर इदम आकार ज्ञान ही
सर्परस्तादिकन को विषय करे, बराबर। अधिष्ठान गोचर मतलब अधिष्ठान को विषय करने वाला। जो इदमाकार ज्ञान ही क्या होता है, सर्परस्तादिकन को विषय करे, सर्परस्तादिकन को विषय करता है। मतलब अधिष्ठान को विषय करने वाला जो इदमाकार ज्ञान, वो उस इदम पदार्थों को विषय करता हुआ और अन्य पदार्थों को विषय कर रहा है। किनको? सर्परस्तादिकन को। ऐसा मानेंगे तब स्वतंत्र सर्प को विषय करने वाला ज्ञान मानने की जरूरत नहीं। स्वतंत्र रजत को विषय करने वाला कोई ज्ञान होता है उत्पन्न, वो मानने की जरूरत नहीं। ऐसा कदाचित ये लोग बोलेंगे जो ऐसे कहे अधिष्ठान गोचर इदमाकार ज्ञान ही मिल गया ना, सर्परस्तादिकन को विषय करे, या ते बाधित पदार्थ गोचर होने ते भ्रम कहिए, उसी को ही हम भ्रम कहते हैं। किसको? इदम पदार्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान, वह ज्ञान बाधित ऐसे सर्परस्तादिकन को भी विषय कर रहा है, अतः उस इदमाकार ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे? भ्रम कहेंगे। ऐसा या तो बाधित पदार्थ गोचर होने ते भ्रम कहिए है। तथापि लग गया या मत में किसी ज्ञान को अबाधित अधिष्ठान गोचरता होने ते प्रमात्व भी हुआ चाहिए। किंतु देखिए क्या दिक्कत आ रही है, इन लोगों ने क्या माना कि इदम पदार्थ कैसा है? अबाधित, और उस इदम पदार्थों को भी विषय कर रहा है ये ज्ञान, और बाधित ऐसे सर्प को भी विषय कर रहा है। मतलब दोनों धर्म उसमें आ गए, बाधित पदार्थ विषयकत्व, अबाधित पदार्थ विषयकत्व एक ही ज्ञान में। तो जैसे बाधित पदार्थ को विषय कर रहा है ये ज्ञान, इसलिए उसको भ्रम कहते हो, तब तो अबाधित पदार्थ को भी वही ज्ञान यदि विषय कर रहा है तो फिर उसको प्रमा भी कहना चाहिए। इसका मतलब एक ही ज्ञान में दो धर्म आएंगे जो कि विरुद्ध है। कौन? प्रमात्व और भ्रमत्व। ये दिक्कत आएगी इस मत में। तथापि या मत में किसी ज्ञान को अबाधित अधिष्ठान गोचरता होने ते प्रमात्व भी हुआ चाहिए। या तो एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संकर होगा। एक ज्ञान में दो विरुद्ध धर्म रह नहीं सकते कहीं पर भी, किंतु यहाँ पर दोनों विरुद्ध धर्म एक जगह मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा फिर? संकर। या तो एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संकर होगा। लग गया आगे। यद्यपि सत्य रजत गोचर और शुक्ति रजत गोचर एक ज्ञान होवे, तहा भ्रमत्व प्रमात्व का संकर प्रसिद्ध है कि नहीं? ये बात सही है कि यद्यपि सर्प रजत गोचर यद्यपि सत्य रजत गोचर बराबर और शुक्ति रजत गोचर एक ज्ञान होवे, तहा होवे शब्द ज्ञान होवे मिल गया ना, तहा भ्रमत्व प्रमात्व का संकर प्रसिद्ध है। ऊपर दोष दिया ना कि संकर आएगा, तो वो बोलेगा कदाचित संकर आने दो ना, क्या दिक्कत है? संकर तो प्रसिद्ध है, दो विरुद्ध धर्म एक जगह होना संकर प्रसिद्ध है। बोलेंगे कहाँ प्रसिद्ध है बताओ? तो जैसे कहीं पर शुक्ति पड़ी है बराबर, और उस शुक्ति के बगल में सत्य रजत भी पड़ा है योगायोग, फिर दूर से कोई देख रहा है और उसको अलग अलग मालूम नहीं पड़ रहे, बहुत पास पास में पड़े हुए, ज्ञान हुआ इदम रजत, तो ये कई ज्ञान है ना। किंतु उस ज्ञान को फिर भ्रम मानेंगे कि प्रमा मानेंगे? तो बोलेंगे दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान का विषय दोनों रजत है, मिथ्या रजत भी है, सुक्ति रजत और सत्य रजत भी है। अतः उस एक ही वृत्ति रूप ज्ञान में प्रमात्व भी है और भ्रमत्व भी है, तो प्रसिद्ध है संकर। उस प्रकार यहाँ पर भी संकर हो रहा है, तो होने तो ऐसा कोई कहेगा। लग गया। यद्यपि सत्य रजत गोचर और शुक्ति रजत गोचर एक ज्ञान होवे, तहा भ्रमत्व प्रमात्व का संकर प्रसिद्ध है। याते अवच्छेदक भेदते, जैसे एक पदार्थ में संयोग और संयोग का अभाव विरोधी पदार्थ रहे हैं अवच्छेदक भेद से। एक ही पदार्थ में दो विरोध धर्म रहते कि नहीं? अवच्छेदक भेद से। जैसे उदाहरण, वृक्ष है बहुत बड़ा और वृक्ष की शाखा पर बैठा है कौन? कपि। कपि का संयोग है। उसी वृक्ष के मूलावच्छेद है ना, मूल में कपि संयोग का क्या है? अभाव।
दो विरोधी धर्म है, कपि संयोग का अभाव, और दोनों का अधिकरण एक ही वृक्ष है। तो एक ही वृक्ष में दो विरोधी धर्म रह रहे कि नहीं, अवच्छेदक भेद से रह रहे। उस प्रकार एक ज्ञान में अवच्छेदक भेद से दो विरोधी धर्म यदि रहते हो तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है? बोलेंगे लाभ क्या? लाभ ये होगा कि इदम पदार्थों को विषय करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति वो तो माननी पड़ रही है, उससे अतिरिक्त अविद्या का परिणाम भ्रम वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इदमाकार जो वृत्ति है वही वृत्ति इदम पदार्थों को विषय करती हुई सर्परसता दिक् को विषय कर रही है, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा वो बोल रहे हैं वो ग्रंथकार। देखिए याते अवच्छेदक भेदते, जैसे एक पदार्थ में संयोग और संयोग का अभाव विरोधी पदार्थ रहे हैं, लग गया, तैसे एक ज्ञान में भी, एक वृत्ति रूप ज्ञान में भी अवच्छेदक भेदते है कि नहीं, अवच्छेदक धर्म को लेकर भ्रमत्व प्रमात्व विरोधी धर्म संभव है, विरोधी धर्म मान सकते हैं। ठीक, अवच्छेदक, तैसे एक ज्ञान में भी अवच्छेदक भेदते भ्रमत्व प्रमात्व विरोधी धर्म संभव है, लग गया ना। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत में वृक्ष वृत्ति संयोग, आगे क्या है? वृक्ष वृत्ति संयोगी, संयोगी नहीं, संयोग अभाव का अवच्छेदक, ऐसा है। मतलब वृक्ष में रहने वाला कपि का संयोग और कपि संयोग का अभाव, दोनों। वृक्ष वृत्ति संयोग अभाव का अवच्छेदक मूल देश है, अभाव का अवच्छेदक मूल देश और संयोग का अवच्छेदक शाखा देश। तो दृष्टांत में वृत्ति संयोग अभाव का, वृत्ति है नहीं, सामने कौन है? दृष्टांत में वृक्ष वृत्ति जो कपि का संयोग उसका अभाव, उस अभाव का अवच्छेदक कौन है? मूल, अर्थात मूल देश में रह रहा है कौन? संयोग का अभाव, अभाव का अवच्छेदक मूल देश है। घेऊन इथं बसो। और संयोग का अवच्छेदक शाखा देश है, संयोग का आ रहा है शाखा पर, संयोग का अवच्छेदक शाखा देश है। तैसे ज्ञान में भी दो अवच्छेदक धर्म, कौन? बाधित विषयकत्व तो भ्रमत्व का अवच्छेदक है, अवच्छेदक धर्म है, और अबाधित विषयकत्व प्रमात्व का अवच्छेदक धर्म है। एक ही ज्ञान में दो धर्म रह रहे है कि नहीं? भ्रमत्व का अवच्छेदक, प्रमात्व का अवच्छेदक, मतलब भ्रमत्व को सिद्ध करने वाला, प्रमात्व को सिद्ध करने वाला धर्म। तो भ्रमत्व का अवच्छेद धर्म कौन? बाधित विषयकत्व। एक ही ज्ञान में बाधित विषयकत्व भी है, अबाधित विषयकत्व भी है कि नहीं? और प्रमात्व का अवच्छेदक धर्म कौन? अबाधित विषयकत्व। जैसे ज्ञान में भी बाधित विषयकत्व तो भ्रमत्व का अवच्छेदक धर्म है, और अबाधित विषयकत्व प्रमात्व का अवच्छेदक धर्म है, लग गया। याते एक ही ज्ञान में बाधित विषयकत्वावच्छिन्न भ्रमत्व है, बराबर। एक ही ज्ञान में क्या है? बाधित विषयत्वावच्छिन्न भ्रमत्व है, मतलब बाधित विषयत्व को लेकर भ्रमत्व है, और अबाधित विषयकत्वावच्छिन्न प्रमात्व होने थे, है कि नहीं? अबाधित विषयकत्वावच्छिन्न मतलब अबाधित विषय को लेकर क्या है? उसी ज्ञान में प्रमात्व है, और अबाधित विषयकत्वावच्छिन्न प्रमात्व होने थे भ्रमत्व प्रमात्व का संकर दोष नहीं। अवच्छेदक वैसे दो धर्म रह सकते, संकर का को लग गया ना। तथापि, अब समाधान कर रहे सिद्धांती, लग गया ना। तथापि भ्रमत्व प्रमात्व की नाई बाधित विषयकत्व अबाधित विषयकत्व भी परस्पर भावाभाव रूप होने थे विरोधी है। जैसे भ्रमत्व और प्रमात्व दो विरोधी धर्म है, उस प्रकार उसी ज्ञान में आपने दो विरोधी धर्म माने, बाधित विषयकत्व अबाधित विषयकत्व, है कि नहीं? किंतु वो विरोधी धर्म एक ज्ञान में क्यों है बताओ? फिर उसका भी कोई अवच्छेदक बताना पड़ेगा। जो बताओगे वो भी विरोधी धर्म रहेंगे, उसका भी कोई अवच्छेदक बताना पड़ेगा, उसका भी कोई अवच्छेदक बताना पड़ेगा, तब क्या होगा? अनवस्था। तथापि भ्रमत्व प्रमात्व की नाई बाधित विषयकत्व अबाधित विषयकत्व भी परस्पर भावाभाव रूप होने थे विरोधी है। तिनका भी
अवच्छेदक भेद बिना एक ज्ञान में समावेश संभवे नहीं, क्योंकि विरोधी है, और तिनके अन्य अवच्छेदक उपलब्ध होवे नहीं, किंतु उनके दूसरे कोई अवच्छेदक तो उपलब्ध होते नहीं है। और किसी अन्य की, आगे क्या है, कल्पना की है ना, कल्पना की, इस शब्द को काट दीजिए, एक शब्द होगा है। अब देखिए, और किसी अन्य की कल्पना करे तो अवच्छेद दूसरा कोई है, ऐसी कल्पना करेंगे तो परस्पर विरोधी ही कोई अवच्छेदक मान्य होंगे, है कि नहीं? दूसरे कोई परस्पर विरोधी क्या होंगे, अवच्छेदक मान्य होंगे। या तो तिनके अन्य अवच्छेदक मानने में फिर उनके अन्य अवच्छेदक, उनके अन्य अवच्छेदक, उनके अन्य अवच्छेदक, इस प्रकार क्या होगी, अनावस्था। या तो तिनके अन्य अवच्छेदक मानने में अनावस्था दोष होगा, लग गया ना। इस रीति से एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संशय संभवे है। संशय ना, संशय की जगह चाहिए संकर। संकर लिखा, आप देखिए पंक्ति पढ़ता हूं। इस रीति से एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संकर संभवे नहीं, हो गया है ना। और सत्य रजत गोचर, शुक्ति रजत गोचर एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संकर कहा, सो भी सिद्धांत के अध्ययन से कहा, हो गया ना। इस रीति से एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संकर संभव है नहीं, क्योंकि क्या होगा, अवच्छेदक भिन्न मानकर भी संकर को सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, अनावस्था दोष आएगा। इस रीति एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संकर संभव है नहीं। और सत्य रजत गोचर, शुक्ति रजत गोचर एक ज्ञान में भ्रमत्व प्रमात्व का संकर कहा, बराबर है कि नहीं, उदाहरण दिया था ना। सो भी सिद्धांत के अध्ययन से कहा है, काहे थे, कैसे भाई, सत्य रजत गोचर अंतकरण की वृत्ति हो गए है, भले पास पास में पड़े हो, सत्य रजत और शुक्ति रजत, किंतु वहां पर भी वृत्ति कितनी है, दो। सत्य रजत को ग्रहण करने वाली अंतकरण की वृत्ति, और सर्पर रजत शुक्ति रजत को ग्रहण करने वाली अविद्या की वृत्ति। काहे थे, सत्य रजत गोचर अंतकरण की वृत्ति हो गए, लग गया। शुक्ति रजत गोचर अविद्या की वृत्ति हो गए। या ते सत्य रजत गोचर और शुक्ति रजत गोचर दो ज्ञान हो गए, लग गया। इसलिए सत्य रजत गोचर मतलब सत्य रजत को विषय करने वाला और शुक्ति रजत को विषय करने वाला, दो ज्ञान हो गए। दोनों ज्ञान समान काल में हो गए, एक काल में होते हैं। और सजातीय गोचर हो गए, मतलब मिथ्या रजत और सत्य रजत दोनों सजातीय है कि नहीं, सजातीय गोचर है। सजातीय गोचर हो गए, याते तिनका परस्पर भेद प्रतीत होवे नहीं, किंतु तिनमें एक भ्रमत्व हो गए है कि नहीं, ये क्या है, भ्रम। किंतु तिनमें एकत्व, अच्छा, किंतु तिनमें एकत्व भ्रम हो गए है दो अलग अलग, किंतु लग रहे क्या, एक है करके, ऐसा। किंतु तिनमें एकत्व भ्रम हो गए हैं, या ते भ्रमत्व प्रमात्व का संकर अदृष्ट गोचर होने थे, अर्थात भ्रमत्व प्रमात्व का संकर कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है, अदृष्ट गोचर होने थे। इदम आकार प्रमावृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से अध्यस्त का प्रकाश संभव है नहीं, जो कि माना इन लोगों ने, तीसरा ग्रंथकार है ना, क्या कहा था उन्होंने, इदम आकार प्रमावृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी, उससे ही प्रकाश मानेंगे, किसका, अध्यस्त सर्पाधिक का, उसके लिए अलग वृत्ति मानने की जरूरत नहीं, ऐसा बोला था, है नहीं, वही इदमाकार प्रमावृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से अध्यस्त का प्रकाश संभव है नहीं। और अधिष्ठान गोचर वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से ही, अधिष्ठान गोचर वृत्ति इदमाकार वृत्ति, उसमें अभिव्यक्त साक्षी से ही अध्यस्त का प्रकाश मानी, यदि मानेंगे तो अध्यस्त गोचर अविद्या की वृत्ति नहीं मानी, अध्यस्त को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति यदि नहीं मानेंगे तो अध्यस्त पदार्थ की स्मृति नहीं हुई चाहिए, लग गया ना।
माने तो अध्यस्त पदार्थ की स्मृति नहीं होनी, स्मरण नहीं होना चाहिए। कैसे भाई? क्यों कहे थे? अनुभव के नाशते संस्कार हो गए, ये नियम है। पहले अनुभव, फिर अनुभव का नाश होता है, तब संस्कार उत्पन्न होते हैं और वो संस्कार अंतःकरण में रहते हैं। बाद में उस संस्कार के बल पर स्मृति होती है। अनुभव के नाशते संस्कार होवे है, अन्य गोचर अनुभव ते अन्य गोचर संस्कार स्मृति होवे तो, है कि नहीं? पट गोचर अनुभव ते घट गोचर संस्कार स्मृति हुई चाहिए। होता है क्या? नहीं। अनुभव किसी का, संस्कार दूसरे किसी के, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। या अनुभव इदम पदार्थों को विषय कर रहा है कि नहीं? तो क्या सर्प की स्मृति नहीं होनी या रजत की स्मृति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, केवल वृत्ति के विषय है। ठीक, पंक्ति देखिए पुनः, काहे थे? अनुभव के नास्ते संस्कार होवे है, अन्य गोचर अनुभव थे, घट गोचर अनुभव थे, पट गोचर संस्कार उत्पन्न होंगे क्या? नहीं। अन्य गोचर अनुभव थे, अन्य गोचर संस्कार स्मृति होवे तो पट गोचर अनुभव थे। अनुभव कैसा है? पट गोचर मतलब पट को विषय करने वाला, उससे घट गोचर, घट को विषय करने वाला संस्कार स्मृति हुई चाहिए। होता है क्या? नहीं। याते समान गोचर अनुभव थे, संस्कार द्वारा स्मृति की उत्पत्ति होवे है, यह नियम है। समान गोचर मतलब अनुभव जिसको विषय कर रहा है उस विषय का ही संस्कार उत्पन्न करता है और उसके बल पर उसी प्रकार की क्या होती है? स्मृति। याते समान गोचर अनुभव थे, संस्कार द्वारा स्मृति की उत्पत्ति होवे है, यह नियम होने ते, लग गया ना? यह नियम होने ते अधिष्ठान गोचर वृत्ति रूप अनुभव थे। अधिष्ठान को विषय करने वाली है कौन? वृत्ति रूप अनुभव। उससे अध्यस्त गोचर संस्कार द्वारा स्मृति की उत्पत्ति संभव है नहीं। अधिष्ठान गोचर वृत्ति से, वृत्ति रूप अनुभव से अध्यस्त गोचर संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे और उसके बल पर स्मृति भी नहीं होगी। अध्यस्त गोचर संस्कार द्वारा स्मृति की उत्पत्ति संभव है नहीं, लग गया? और अध्यस्त गोचर साक्षी रूप अनुभव थे, है कि नहीं? कारण केवल साक्षी प्रकाशन कर रहा है किसका? अध्यस्त पदार्थ का। वृत्ति तो तदाकार है नहीं है, वृत्ति केवल इदम आकार है। वृत्ति के अनुभव का विषय कौन है? वृत्ति किसको विषय कर रही है? इदम को, सर्प को नहीं। केवल इदमाकार वृत्ति में जो अभिव्यक्त साक्षी वो प्रकाशित कर रहा है सर्प रजत को, जो कि वृत्ति उसको विषय नहीं कर रही है, अर्थात उसका अनुभव नहीं हो रहा है, फिर संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। संस्कार नहीं होंगे तो स्मृति नहीं होनी चाहिए, जबकि संस्कार भी होते स्मृति भी होती है बाद में। इसका मतलब इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से सर्परस्तादिक का प्रकाशन मानना ठीक नहीं है। स्वतंत्र सर्प को विषय करने वाली और रजत को विषय करने वाली क्या चाहिए? अविद्या वृत्ति माननी पड़ेगी। तब उस अनुभव से उस प्रकार के संस्कार, उस प्रकार का स्मरण, सबकी संगति लग जाती है, ये कहना। और अध्यस्त गोचर साक्षी रूप अनुभव थे, संस्कार द्वारा स्मृति की उत्पत्ति कहे तो सर्वथा असंगत है कि नहीं? साक्षी रूप अनुभव से संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकते, वृत्ति रूप अनुभव से उत्पन्न होते क्या? संस्कार। अध्यस्त गोचर साक्षी रूप अनुभव थे, मिल गया ना? अध्यस्त गोचर साक्षी रूप अनुभव थे, संस्कार द्वारा स्मृति की उत्पत्ति कहे तो सर्वथा असंगत है। काहे थे? अनुभव के नाश थे, संस्कार होवे है, ये नियम। और साक्षी का अनुभव है कि नहीं? तो साक्षी का अनुभव, साक्षी रूप अनुभव का नाश होता है क्या? नहीं, साक्षी नित्य है। हाँ, काहे थे? अनुभव के नाश थे, संस्कार होवे है और साक्षी नित्य है। ताकू संस्कार जनकता संभवे, किसको? साक्षी को। वो संस्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता है। ताकू संस्कार जनकता संभवे नहीं, लग गया? जो ऐसे कहे, कदाचित कोई शंका करेगा, जा वृत्ति से चेतन की अभिव्यक्ति द्वारा जिस पदार्थ का प्रकाश होवे, ता वृत्ति से तिस पदार्थ गोचर संस्कार द्वारा स्मृति होवे। कदाचित वो लोग ऐसे बोलेंगे, क्या? जा वृत्ति से बराबर चेतन की अभिव्यक्ति द्वारा, जैसे घटाकार वृत्ति में चेतन क्या हुआ? अभिव्यक्त हुआ। फिर वो चेतन किसको प्रकाशित करता है? घट को, बराबर। जा वृत्ति से चेतन की अभिव्यक्ति द्वारा जिस पदार्थ का प्रकाश होवे,
तावृत्ति से किस पदार्थ गोचर, उस पदार्थ को विषय करने वाला संस्कार भी उत्पन्न होता है और संस्कार द्वारा स्मृति हो गई। जैसे उदाहरण, पट गोचर वृत्ति में पटाकार वृत्ति हो गई है, पट को विषय कर रही है। पट गोचर वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से बराबर घट का प्रकाश होवे नहीं होता है क्या? नहीं होता है ना। वृत्ति कैसी है? पट गोचर, उसमें अभिव्यक्त कौन है? साक्षी। उससे प्रकाशन होगा तो किसका होगा? पट का ही होगा, घट का नहीं। पट गोचर वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से घट का प्रकाश होवे नहीं। या ते पट गोचर अनुभव थे घट गोचर संस्कार द्वारा स्मृति की आपत्ति नहीं। पट गोचर अनुभव है, बराबर है कि नहीं? उससे घट गोचर संस्कार उत्पन्न भी नहीं होंगे और स्मृति भी नहीं होगी, क्योंकि पट गोचर वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी वह घट का प्रकाशन नहीं कर रहा है। किंतु इधर इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी वह तो इदम पदार्थ को भी प्रकाशन कर रहा है और सर्प रजत को भी प्रकाशन कर रहा है। लग गया कि नहीं? किसको? सर्प को, रजत को भी प्रकाशित कर रहा है। अतः उससे संस्कार उत्पन्न होकर स्मृति हो जाएगी। और पट गोचर अनुभव से नहीं, पट गोचर जो अनुभव उसमें अभिव्यक्त जो साक्षी उससे घट का यदि प्रकाशन होता तब तो उस प्रकार के संस्कार और स्मृति उत्पन्न होती, किंतु घट का प्रकाशन नहीं हो रहा है। लग गया कि नहीं? और इधर इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से सर्परज का प्रकाशन हो रहा है, अतः संस्कार और स्मृति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा कहेंगे वो ग्रंथकार। या ते पट गोचर अनुभव थे गत गोचर संस्कार द्वारा स्मृति की आपत्ति, आपत्ति मतलब प्राप्ति नहीं। और अधिष्ठान गोचर अंतकरण की इदमाकार वृत्ति में, अधिष्ठान को विषय करने वाली जो अंतकरण की वृत्ति, अधिष्ठान गोचर अंतकरण की जो इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से क्या होगा? अध्यस्त का प्रकाश होवे, इसलिए संस्कार और स्मृति होने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहेंगे लोग। प्रकाश होवे है। या ते अधिष्ठान गोचर इदमाकार प्रमा से, मिल गया ना? अधिष्ठान गोचर को इदमाकार प्रमा, उससे अध्यस्त गोचर संस्कार द्वारा स्मृति का संभव होने थे, संस्कार भी उत्पन्न होंगे और स्मृति भी उत्पन्न होगी, संभव होने थे। अध्यस्त गोचर अविद्यावृत्ति का अंगीकार निष्फल है, इसलिए अध्यस्त को विषय करने वाली अविद्यावृत्ति मानने की जरूरत नहीं। आपत्ति क्या दी थी कि संस्कार और स्मृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, किंतु सिद्ध कर दिया उस ग्रंथकार ने क्या कि संस्कार भी उत्पन्न होंगे और स्मृति भी उत्पन्न होगी। अतः अध्यस्त को विषय करने वाली स्वतंत्र अविद्यावृत्ति मानने की जरूरत नहीं, ऐसा उनका कहना। स्मृति का अध्यस्त गोचर संस्कार द्वारा स्मृति का संभव होने थे अध्यस्त गोचर अविद्यावृत्ति का अंगीकार निष्फल है। यह कथन भी असंगत है। वो उस ग्रंथकार का कथन भी क्या है? असंगत है। काहे थे? अधिष्ठान गोचर इदमाकार ज्ञान से जो अध्यस्त का प्रकाश माने ताकू यह पूछा चाहिए, सिद्धांती बोल रहे हैं, है कि नहीं? इदमाकार ज्ञान किसको विषय कर रहा है? अधिष्ठान को। तो अधिष्ठान गोचर, अधिष्ठान को विषय करने वाला कौन? इदमाकार ज्ञान। और उस ज्ञान से जो अध्यस्त का प्रकाश माने, अध्यस्त सर्पाधिक का प्रकाशन मानता है, उसको पूछना चाहिए, सिद्धांती बोल रहे हैं। क्या पूछना चाहिए? इदमाकार ज्ञान होवे सो अध्यस्ताकार भी होवे है अथवा नहीं, विकल्प। अधिष्ठान को विषय करने वाला जो इदमाकार ज्ञान वह अध्यस्ताकार, अध्यस्त सर्पाकार भी होता है या नहीं? इदमाकार ज्ञान होवे सो अध्यस्ताकार भी होवे है अथवा नहीं होवे है। लग गया? जो ऐसे गए अध्यस्ताकार भी होवे है, वो इदमाकार ज्ञान अध्यस्त पदार्थ का भी आकार धारण करता है, अध्यस्ताकार भी होवे। अध्यस्त पदार्थ सर्परस्ताधिक है कि नहीं, तदाकार भी होता है, ऐसा मानेंगे तो। जो ऐसे कहे कि अध्यस्ताकार भी होवे है सो संभवे काहे थे? क्यों? प्रत्यक्ष ज्ञान में आकार समर्पण का हेतु विषय होवे। जहां भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहां वृत्ति का आकार बनाने के लिए कारण विषय है।
विषय जैसा रहेगा वैसा वृत्ति का आकार बनेगा। सामने पीला घट है तो वृत्ति का आकार पीले घटाकार बनेगा, गोल घट है गोलाकार वृत्ति बनेगी, चौकोनी कोई वस्तु पड़े है सामने तो उस प्रकार वृत्ति का आकार होगा। तो वृत्ति का आकार बनने में कारण कौन? विषय। प्रत्यक्ष ज्ञान में आकार समर्पण का हेतु विषय हो गए, लग गया। इदमाकार ज्ञान से उत्तर क्षण में, आगे वाले क्षण में अध्यस्त पदार्थ की उत्पत्ति होने थे। पहले इदमाकार वृत्ति, उसके बाद अध्यस्त पदार्थ उत्पन्न होते। तो अध्यस्त पदार्थ कैसे? भावी में आगे उत्पन्न हो रहे, अर्थात इदमाकार वृत्ति उस अध्यस्त पदार्थाकार हो ही नहीं सकती। यदि इदमाकार वृत्ति अध्यस्त पदार्थ का आकार धारण करती है, मतलब अध्यस्त पदार्थ को विषय करती है, ऐसा मानेंगे, है कि नहीं? आकार धारण करती है तो अध्यस्त पदार्थ पहले चाहिए ना, कारण पहले चाहिए, बाद में होता है क्या? कार्य। इदमाकार ज्ञान से उत्तर क्षण में अध्यस्त पदार्थ की उत्पत्ति होने थे भावी विषय से, जो कि भविष्य में विषय से। प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वाकार का समर्पण संभव है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें स्वाकार उस विषय आकार समर्पण संभव नहीं, क्योंकि विषय कैसा है? भावी। याते इदमाकार ज्ञान को अध्यस्ताकारता नहीं हो गए, इसलिए इदमाकार जो ज्ञान है वो अध्यस्त पदार्थ को विषय करता है, उस पदार्थ का आकार धारण करता है, ये कहना ठीक नहीं। याते इदमाकार ज्ञान को अध्यस्ताकारता नहीं हो गए, लग गया। यह द्वितीय पक्ष कहे तो भी संभव है नहीं, हो गया नहीं? कहे थे अन्याकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से अन्य विषय का प्रकाश होवे नहीं, यह पूर्व कया। वृत्ति अन्य पदार्थ का और प्रकाशन कर रही अन्य पदार्थ का, ऐसा होता नहीं। अन्याकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से अन्य विषय का प्रकाश होवे नहीं, यह पूर्व कया। जो मतलब यदि इदमाकार वृत्ति से अभिव्यक्त साक्षी से, साक्षी अभिव्यक्त हुआ है कौन सी वृत्ति में? इदमाकार। जो इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी के संबंध से, लगे ना, आकार समर्पण अकर्ता का भी प्रकाश माने तो प्रकाश माने तो तर्क दे रहे, खंडन कर रहे उसका। पुनः देखिए ऊपर से, अन्याकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से अन्य विषय का प्रकाश होवे नहीं, यह पूर्व का। जो इसके उलटा यदि मानेंगे तो क्या होगा? है कि नहीं? अन्य वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से अन्य का प्रकाश होता है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या? जो मतलब यदि इदमाकार वृत्ति में कौन है? अभिव्यक्त है साक्षी, उस साक्षी के संबंध से बराबर आकार समर्पण अकर्ता का भी प्रकाश माने, कि मतलब जो आकार का समर्पण नहीं कर रहा है, वृत्ति का आकार बनने के लिए कारण नहीं बन रहा है, क्योंकि वो भविष्य में कौन? सर्पादी, और उसका भी प्रकाशन उस वृत्ति से मानते हैं, उस साक्षी से मानते हैं, तो क्या होगा? फिर बड़ी दिक्कत आएगी। फिर आकाश समर्पण अकर्ता का भी प्रकाश माने तो इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी का संबंधी, इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी, उसके संबंधी जो अधिष्ठान का विशेष अंश भी तो है, फिर उसका भी प्रकाश होना चाहिए उससे। जैसे इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से सर्प का प्रकाश मान रहे हो, रजत का प्रकाश मान रहे हो, जो कि आकार समर्पण के लिए कारण नहीं है कि नहीं? तब तो हम कहेंगे उस इदमाकार वृत्ति में विद्यमान जो साक्षी, उसके संबंधी तो अधिष्ठान का विशेष अंश भी है, उसका भी प्रकाश होना चाहिए, किंतु होता है क्या? नहीं। जो अधिष्ठान का विशेष अंश ताका भी प्रकाश हुआ चाहिए, लग गया। याते इदमाकार सामान्य ज्ञान से भिन्न, बराबर इदमाकार जो सामान्य ज्ञान, सामान्य वृत्ति, उससे भिन्न अविद्या का परिणाम रूप अध्यस्ताकार, अध्यस्त पदार्थों को विषय करने वाला वृत्ति रूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय है। अध्यस्तों को विषय करने वाला विद्या का परिणाम स्वतंत्र मानना ही पड़ता है। इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से
सर्परस्तादि का प्रकाशन हो नहीं सकता है। अध्यस्तकार वृत्ति रूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय है। लग गया। इसमें भी दो पक्ष कहे। क्या कि तीन में अधिष्ठान गोचर और अध्यस्त गोचर अनिर्वचनीय ज्ञान हो गए, यह प्रथम पक्ष बराबर। अधिष्ठान को विषय करने वाला और अध्यस्त को विषय करने वाला। अधिष्ठान, तीन में अधिष्ठान गोचर और अध्यस्त गोचर अनिर्वचनीय ज्ञान हो गए। ऐसा एक ज्ञान अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है जो कि अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों को विषय कर रहा है। ये बात, यह प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं, यह पूर्व गया बराबर। अर्थात एक ही उस वृत्ति के द्वारा एक ही वृत्ति दोनों को विषय नहीं कर सकती, अधिष्ठान और अध्यस्त को। अधिष्ठान को विषय करने वाली इदमाकार वृत्ति प्रमा वृत्ति है, अध्यस्त को विषय करने वाली भ्रम वृत्ति अविद्या की है, और अधिष्ठान को विषय करने वाली इदमाकार प्रमा वृत्ति अंतःकरण की। ऐसा यह प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं, यह पूर्व गया। जो मतलब यदि अनिर्वचनीय मिथ्या ज्ञान को, अनिर्वचनीय मिथ्या ज्ञान बराबर सर्पाधिक का ज्ञान, उस ज्ञान को उभय गोचर माने, दोनों का विषय मानेंगे तो दो है कि नहीं, उभय गोचर माने तो मतलब अधिष्ठान गोचर अध्यस्त गोचर उभय गोचर माने तो जो अनिर्वचनीय मिथ्या ज्ञान, बात समझ आ रही नहीं? ध्यान दीजिए। अंतःकरण का परिणाम रूप इदमाकार वृत्ति, उसका विषय दोनों नहीं बन सकता, अधिष्ठान और अध्यस्त, रज्जु और सर्प, रज्जु का सामान्य ज्ञान और सर्प बराबर दोनों विषय नहीं बन सकते। किसके? इदमाकार वृत्ति के। कदाचित कोई कहेगा इदमाकार वृत्ति को छोड़ो, उसके बाद जो अविद्या वृत्ति उत्पन्न हुई है वो अविद्या वृत्ति दोनों को विषय कर रही है। किसको? अधिष्ठान को, रज्जु को, और अध्यस्त तो भी वो ठीक नहीं है। ये कहना जो अनिर्वचनीय विद्या ज्ञान को उभय गोचर माने तो प्रमात्व भ्रमत्व का संकर दोष होगा। तो एक ही ज्ञान में एक ही ज्ञान में दोष आएगा, संकर दोष मतलब दो विरुद्ध धर्म, प्रमात्व और भ्रमत्व। याते इदमाकार सामान्य ज्ञान के उत्तर क्षण में केवल अध्यस्त गोचर अविद्या की वृत्ति हो गए। इदमाकार सामान्य ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप में प्रमा है, उसके बाद में उत्तर क्षण में केवल अध्यस्त सर्प को विषय करने वाला अविद्या का परिणाम रूप ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत या इदमाकार सामान्य अंत उत्तर क्षण में केवल अध्यस्त गोचर अविद्या की वृत्ति हो गए। लग गया। जैसे सर्परस्तादिक मिथ्या है, सर्परस्तादिक क्या है? मिथ्या है। तैसे तिनका ज्ञान भी क्या है? मिथ्या। इसी वास्ते सर्परस्तादिकन के बाद की नाही तिनके ज्ञान का भी क्या होता है? बाद। सर्प का भी बाद होता है, उसके ज्ञान का भी क्या होता है? बाद हो गया। इदमाकार प्रमावृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से बराबर ही अध्यस्त का प्रकाश माने तो साक्षी तो सदा बाध्य है। देखिए, इदमाकार प्रमावृत्ति में अभिव्यक्त तो साक्षी वही सर्प का प्रकाशन करता है, ऐसा मानेंगे तो फिर उस सर्प का और सर्प ज्ञान का कभी भी क्या नहीं होगा? बाध नहीं होगा, क्योंकि साक्षी कैसा है? अबाधित है। इदमाकार प्रमावृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से ही अध्यस्त का प्रकाश माने तो साक्षी तो सदा ही अबाध्य है। और इदमाकार वृत्ति भी अंतकरण का परिणाम होने ते घटाधिकन की नहीं व्यवहार काल में क्या है? अबाध्य। तो व्यवहार काल में भी वो सर्परस्तादिक रहने चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान भी है कि नहीं, और अंतकरण का परिणाम रूप वृत्ति भी है। वृत्ति भी अंतकरण का परिणाम होने थे घटाधिकन की नहीं व्यवहार काल में अबाध्य। याते ब्रह्म ज्ञान बिना अध्यस्त के ज्ञान का बाद नहीं हुआ। जैसे घटाधिक पदार्थों का ब्रह्म ज्ञान के बिना बाद नहीं होता है, उस प्रकार सर्परस्तादिक अध्यस्त पदार्थ का भी ब्रह्म ज्ञान के बिना बाद नहीं होना, जबकि बाद होता है। अतः इदमाकार वृत्ति के वो विषय नहीं है, और इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से उन सर्परस्तादिक का प्रकाशन नहीं होता है। ये सिद्ध हुआ। फिर निर्णय सिद्धांत क्या? अधिष्ठान के इदम को विषय करने वाली स्वतंत्र अंतकरण का परिणाम रूप प्रमावृत्ति है, और उसके बाद अविद्या में क्षोभ होकर
सर्पाकार परिणाम होता है, सर्प ज्ञानाकार परिणाम होता है। अतः सर्प अविद्या का परिणाम है और सर्प को विषय करने वाली अविद्या की, सर्प को विषय करने वाली अविद्या की भ्रम रूप वृत्ति उत्पन्न होती है। लग गया? दो वृत्ति के दो विषय हैं, ये इसका मतलब। जाते ब्रह्म ज्ञान विना अध्यस्त के ज्ञान का बात नहीं हुई, हो गया नहीं ये सब? ये हो गया भाई शीर्षक समाप्त हुआ 38 नंबर का। अब आगे है 39 नंबर का, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा